कभी सोचा है कि असली करोड़पति असल में होते कैसे हैं? आज हम द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर किताब के आधार पर अमेरिका के अमीरों के कुछ ऐसे राज जानने वाले हैं जो शायद हमें हैरान कर दें। ये सारी बातें थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डैंको की जबरदस्त रिसर्च पे आधारित है। देखिए, उनकी किताब ने ना दौलत को लेकर हमारी पूरी सोच ही बदल दी, क्योंकि ये दिखाती है कि अमीर दिखना और असल में अमीर होना ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। अच्छा, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। जरा सोचिए, एक करोड़पति कैसी इमेज बनती है दिमाग में? शायद कोई महंगी सी कार, डिजाइनर कपड़े और एक बड़ी आलीशान लाइफस्टाइल, है ना? हो सकता है बॉक्सिंग प्रमोटर डॉन किंग की तरह, जिन्होंने एक ही झटके में 110 जोड़ी जूतों पर $64,000 से ज्यादा उड़ा दिए। मीडिया हमें अक्सर यही तस्वीर तो दिखाता है। लेकिन क्या हो अगर ये तस्वीर, ये इमेज लगभग पूरी तरह से गलत हो? क्या हो अगर असली करोड़पति हमारे आसपास ही रहते हों और वैसे बिल्कुल ना दिखते हों जैसा हम सब सोचते हैं? यहीं पर टेक्सास की एक कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, बिग हैट नो कैटल। मतलब टोपी तो बहुत बड़ी है पर मवेशी एक भी नहीं। ये उन लोगों के लिए है जो दिखते तो अमीर हैं पर असल में उनके पास कोई खास दौलत नहीं होती। और यही इस किताब का सेंट्रल आइडिया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, करोड़पतियों से जुड़ा मिथक, और पर्दा उठाते हैं स्टीरियोटाइप से। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ज्यादा इनकम और महंगे ब्रांड्स ही अमीरी की असली निशानी है। लेकिन असलियत, हकीकत तो अनुशासन, त्याग और कड़ी मेहनत से बनती है, सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं। और ये आंकड़ा तो और भी चौंकाने वाला है। 80% से ज्यादा करोड़पति अपनी पीढ़ी में पहली बार अमीर बने हैं। मतलब उन्हें ये दौलत विरासत में नहीं मिली, उन्होंने इसे खुद बनाया है। तो सवाल उठता है कि अगर वो दिखावे पर खर्च नहीं कर रहे तो फिर अपना पैसा आखिर खर्च कैसे करते हैं? यहीं पर सामने आता है किफायती होने का राज। अगर लेखकों को अमीर लोगों को सिर्फ 3 शब्दों में डिस्क्राइब करना हो तो वो यही कहेंगे, किफायती, किफायती और किफायती। जी हाँ, यही उनकी लाइफस्टाइल का बेस है। चलिए कुछ मिथक तोड़ते हैं। एक टिपिकल करोड़पति ने अपनी जिंदगी में किसी एक सूट पर सबसे ज्यादा कितना खर्च किया होगा? कोई अंदाजा? यकीन मानिए, सिर्फ $399। किताब के मुताबिक एक आम करोड़पति ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी सूट पर इससे ज्यादा खर्च नहीं किया। ये तो हमारी सोच से एकदम ही अलग है ना? अच्छा, एक और सवाल, घड़ी के बारे में क्या ख्याल है? रोलेक्स, ओमेगा, एक करोड़पति ने घड़ी पर सबसे ज्यादा कितना खर्च किया होगा? आधे करोड़पतियों ने अपनी पूरी जिंदगी में घड़ी पर कभी $235 से ज्यादा खर्च नहीं किए। तो बात बिल्कुल साफ है, दौलत दिखाना और दौलत बनाना ये दो बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। लेकिन ये सिर्फ कम खर्च करने की बात नहीं है, इसके पीछे एक पूरी की पूरी मानसिकता है। चलिए बात करते हैं फाइनेंशियल ऑफेंस और डिफेंस खेलने की। देखिए, फाइनेंशियल ऑफेंस का मतलब है अच्छी इनकम कमाना, और ये जरूरी भी है। लेकिन असली गेम चेंजर है फाइनेंशियल डिफेंस, यानी बजट बनाना, प्लानिंग करना और अपनी इनकम से कम में जीना। ज्यादातर लोग तो सिर्फ ऑफेंस पर ही ध्यान देते रह जाते हैं। और आंकड़े इस बात का सबूत हैं। 62% से ज्यादा करोड़पति एक सालाना बजट के हिसाब से चलते हैं। वहीं ज्यादा कमाने वाले गैर करोड़पतियों में से सिर्फ 35% ही ऐसा करते हैं। यही है वो पावरफुल डिफेंस जो दौलत बनाता है। इस ऑफेंस और डिफेंस का फर्क यहाँ एकदम साफ दिखता है। शैरोन और बारबरा को देखिए, दोनों की इनकम सेम है, $220,000। पर शैरोन एक UAW है, यानी अंडर एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ, और बारबरा वो एक PAW है, प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ। इनकम बराबर, पर बारबरा की नेटवर्थ लगभग 10 गुना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बारबरा का डिफेंस का खेल जबरदस्त है। अच्छा, ये मानसिकता अगली पीढ़ी तक कैसे जाती है? चलिए देखते हैं कि अमीर लोग अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना इतना जरूरी क्यों समझते हैं, और इसमें पैसों की मदद की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। लेखक इसे इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर या EOC कहते हैं। मतलब वो बड़ी फाइनेंशियल मदद जो अमीर माता-पिता अपने बड़े हो चुके बच्चों को रेगुलरली देते हैं। सुनने में तो ये मदद ही लगती है ना?
लेकिन रिसर्च एक हैरान करने वाली कहानी बताती है। ईओसी के फायदे कम और नुकसान ज्यादा हैं। जिन बच्चों को रेगुलरली ऐसी मदद मिलती है वो ज्यादा नहीं बल्कि कम दौलत जमा कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये उन्हें बचत की जगह ज्यादा खर्च करने को उकसाता है, एक ऐसी लाइफस्टाइल का दिखावा करवाता है जिसे वो खुद अफोर्ड नहीं कर सकते। और सबसे जरूरी बात, ये उनके अंदर से फाइनेंशियल डिसिप्लिन और आत्मनिर्भरता को ही खत्म कर देता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? आखिर फाइनेंशियल आज़ादी का रास्ता है क्या? इसे 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, एक बेहतरीन डिफेंस खेलें, यानी अपनी कमाई से कम में जिएं। दूसरा, डिसिप्लिन में रहें, बजट बनाएं और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की प्लानिंग करें। और तीसरा, सामाजिक दिखावे से कहीं ज्यादा फाइनेंशियल आज़ादी को अहमियत दें। आखिर में ये सब एक ही सवाल पर आकर रुक जाता है। दौलत बनाने के लिए फोकस हैट यानी टोपी पर होगा या कैटल यानी मवेशियों पर, दिखावे पर या असल संपत्ति पर? बस यही चुनाव सब कुछ तय करता है।